नाज़रीन ये देखें पुराने शहर के आसार, और आपको अभी भी उनमें कुछ ईंटें नज़र आएंगी। पीछे हमने देखा था तो वहाँ पे ईंटें थी। इट इज़ कन्फर्म्ड कि यहाँ पे एक शहर था। ये देखें, अगर आप इस साइड पे जाएं तो ये सारा माउंड है, ये सारा कल्चरल माउंड है। लेकिन इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे कोई ठीकरी या कोई इस तरह की कोई सिरामिक्स या पोट्री मिली नहीं, लेकिन ईंटें ज़रूर हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो इट्स रियली अ वंडरफुल यू नो। नाजरीन, हम आ गए हैं कसूर, और कसूर में ये जो पीछे आप मज़ार देख रहे हैं, ये है तो मज़ार, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, और इस शहर को एक बुजुर्ग ने तबाह करके रख दिया। और वही शहर जो हंसता बसता शहर था, लेकिन कहा यह जाता है यहाँ पे गुनाह बहुत ज़्यादा होते थे और ये गुनाहों की बस्ती बन चुका था। उस बुजुर्ग ने बददुआ दी और इसको उल्टा के रख दिया, और फिर उसी शहर के ऊपर उसका ये बहुत ऊंचा मज़ार है। ये जी रोएवाल होता था किसी दौर में। और ये जो मेरे पीछे आप मज़ार देख रहे हैं, ये बाबा कमाल चिश्ती का मज़ार है, और ये कसूर में वाक़या है। ये दीपालपुर रोड पे वाक़या है। जब कभी भी आप आएँ इसको ज़रूर विज़िट करें। तो ये जो मज़ार है, इसकी जो सीढ़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और बहुत ऊंचाई पे है, इसलिए आज हम इसकी सीढ़ियाँ भी काउंट करेंगे कितनी सीढ़ियाँ आए जी। समान लैके टिक्की होते चाहिए, बदले में टिक्की होते चाहिए बड़ी नाज़रीन, यहाँ तक हुई है जी 29, आगे काउंट करते हैं। नाज़रीन, ये जो पीछे आप शहर देख रहे हैं, किसी दौर में ये शहर यहाँ भी हुआ करता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस शहर को, जब ये शहर बिल्कुल तबाह हो गया, तो यही जो शहर था यहाँ पे वीराने हो गए, और फिर बाबा जी का मज़ार इसके ऊपर बना दिया गया। और अभी मैं बात कर रहा था सीढ़ियों की, तो 102 तादाद है जी इन सीढ़ियों। बच्चा हाँ।
नाजरीन, ये जो दरबार है बाबा शाह कमाल चिश्ती का, ये ख़ानदान गंज शकर से इनका ताल्लुक़ था। और मेरे पीछे ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो रोड देख रहे हैं, ये बॉर्डर को जाती है जी। गंडा सिंह बॉर्डर, कसूर गंडा सिंह बॉर्डर बहुत मशहूर है। और ये कहा जाता है जी किसी दौर में ये शहर होता था, लेकिन बाबा जी जो बाबा शाह कमाल चिश्ती हैं, उनके इस तरह प्याले कूटने से ये तबाह हो गया और फिर यही शहर टीले की शक्ल इख्तियार कर गया। और नीचे अगर आप लाहौर की तरफ से आएँ तो ये सड़क जो है बॉर्डर की तरफ जा रही है और इधर दीपालपुर है और पीछे आपका लाहौर है। नाजरीन, जैसा कि मैंने बताया, ये जो दरबार है ये किसी दौर में एक शहर हुआ करता था। बाबा कमाल चिश्ती इनका नाम है और ये गंज शकर की फैमिली से हैं, बाबा फरीद गंज शकर। तो जब ये शहर में थे तो इस शहर में जुल्म का बाजार गर्म था। कहा यह जाता है कि यहाँ पे कोई कबीला या कोई बादशाह, कबीले का सरदार या कोई बादशाह था, जब किसी औरत की शादी होती थी तो वो पहली रात उसको अपने साथ रखता था। ये जब जुल्म हद में बढ़ गया तो एक इनकी मुरीदनी थी, जब उसकी शादी हुई तो उसके साथ भी ऐसा हुआ। फिर वो भागी भागी इस बाबा जी के पास आई और बाबा जी के पास एक प्याला था जिससे वो पानी पी रहे थे। तो उन्होंने अपनी दासा सुनाई और कहा कि ये जुल्म का बाजार गर्म है, तो आप कुछ कीजिए। तो बाबा जी ने फिर प्याले को उल्टा कर दिया और फिर ये शहर तबाह हो गया। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि बाबा जी इसी टीले में रहा करते थे और जो एक शहर जो अभी जिसका नाम रोहेवाल है, वो शहर उस वक़्त ये शहर होता था, लेकिन जब उसको तबाह कर दिया गया तो वो शहर पीछे चला गया। और तीसरी स्टोरी ये है कि ये जो इलाका है उस दौर में बहुत बड़ा शहर हुआ करता था और जहाँ पे हज़रत बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है वो वीराना था। तो तकदीर का करना ऐसा हुआ कि जहाँ पे हज़रत बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है वो अब इलाका शहर बन चुका है और ये इलाका वीरान हो गया। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि आज से कुछ साल पहले इसी झाड़ियों के अंदर एक देग हुआ करती थी, सोने की देग मिला करती थी, या किसी को नज़र आई या किसी को मिली। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो वो नहीं है। ये कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, ये लेजेंड्स हैं जो सीना बसीना चलते आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो यकीनी है कि ये टीला जो बना है यहाँ पे शहर ज़रूर होगा। ये देखें नाजरीन, शहर के जो आसार हैं वो इतनी टूट फूट का शिकार हैं कि ये देखें, ये कहना कबल अज़ वक्त है और ये प्रेडिक्शन देनी कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा शहर था, ये कबल अज़ वक्त है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे दरियाए सतलुज ने उभार पैदा कर दिया और वो किसी दौर में यहाँ पे बहा करता था, जिसकी वजह से ये इलाका ऊंचा हो गया है। लेकिन मोस्टली 95% पीपल दे आर द ओपिनियन कि यहाँ पे एक शहर हुआ करता था जो कि बाद में तबाह हो गया। और ये जो मज़ार है बाबा कमाल चिश्ती का, ये ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल
कि उन्होंने शहर को गर्क कर दिया या उल्टा दिया। लेकिन अब ये है कि नीचे आबादी आ गई है। ये देखें, नीचे एक आबादी बन गई है और ऊपर ये टीला बन गया है, जो किसी दौर में खुद एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था और इसका नाम रोहेवाल हुआ करता था। ये कुछ रास्ते हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे को ख़तरनाक सांप हैं, जिसकी वजह से बहुत कम हैं जो लोग यहाँ पे जाते हैं। ये देखें नाज़रीन, नीचे आप देख रहे हैं, नीचे खाइयाँ हैं, खाइयों के ऊपर खाइयाँ हैं, बहुत डेंजरस है। और ये जो आपको माउंट्स, जो कल्चरल माउंट्स लग रहे हैं, किसी दौर में यहाँ पे एक शहर आबाद था। ये देखिए दरख्त कितने पुराने हैं और कहा यह जाता है कि ये वान का दरख्त वहाँ पे होता है जहाँ पे नीचे इंसान की हड्डियाँ हों। तो इट लुक्स कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज़ हैं यहाँ। ये देखें नाज़रीन, जो शहर की बुनियादें थी और जो अभी आपको माउंट नज़र आ रहा है, ये देखें, ये किसी दौर में एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था रोहेवाल। ये देखें, और ये नीचे ये नाजरीन देखें आप कि यहाँ से वो देखें, वो ईंटें आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये ईंटें इस बात का पता देती हैं कि यहाँ पे शहर था। ये देखें, वो आपको ईंटें नज़र आ रही हैं, छोटी ईंटें हैं और ये इस बात को कंफर्म करती हैं कि यहाँ पे एक शहर था जो बाद में तबाह हो गया। नाज़रीन, ये देखें पुराने शहर के आसार और आपको अभी भी उनमें कुछ ईंटें नज़र आएंगी। पीछे हमने देखा था तो वहाँ पे ईंटें थी। इट इज़ कन्फर्म्ड कि यहाँ पे एक शहर था। ये देखें, अगर आप इस साइड पे जाएं तो ये सारा माउंट है, ये सारा कल्चरल माउंट है। लेकिन इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे कोई ठीकरी या कोई इस तरह की कोई सिरामिक्स या पोट्री मिली नहीं, लेकिन ईंटें ज़रूर हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें
तो इट्स रियली अ वंडरफुल डिस्कवरी कि यहाँ पे एक शहर था, और ये जो किस्से बयान किए जाते हैं कि एक बाबा जी ने इसको उल्टा दिया या किसी आफत की वजह से ये तबाह हो गया, तहस नहस हो गया, या पानी की वजह से। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इसको इसलिए रोहेवाल कहा जाता है कि ये एक रोही थी और यहाँ से दरिया का किनारा था, और दरिया ने जो चीज़ों को इकट्ठा करके यहाँ पे हजूम बना दिया, एक मट्टी बना दी और वो ये टीला बन गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईंटें हैं, ईंटों की मौजूदगी ये ज़ाहिर करती कि यहाँ पे रिहाइश थी, और जितना इसका सरकमफ्रेंस है जितना उससे तो बात शोर है कि यहाँ पे शहर था जो कि बाद में तबाह हुआ। तो ना तबाह शुदा शहर आपके सामने है, तमाम कामों का रुजू अल्लाह की तरफ है, लेकिन ये कुछ लेजेंड्स हैं, कुछ कहानियाँ हैं जो कि इनके साथ मिली हुई हैं, इनको अटैच कर रही हैं। लेकिन इस साइड पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ, मींस कि यहाँ पे कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन नहीं हुई, कोई खुदाई नहीं हुई, या कुछ सर्वे नहीं हुआ, या इस तरह का कोई रिसर्च का काम नहीं हुआ कि हम कह सकें कि ये शहर कैसा था, इस शहर के लोग कैसे थे, शहर का बूदोबाश कैसा था, इसकी एंथ्रोपोलॉजी क्या थी, इस शहर में किस तरह के सिक्के चलते थे और किस दौर का है। हाँ, ये कन्फर्म है कि बाबा गंज फरीद गंज शकर के एक अजीज़, उनके चाहने वाले, उनकी नस्ल में से बाबा शाह कमाल चिश्ती वो यहाँ पे मौजूद थे जब ये शहर तबाह हुआ। तो नाजरीन, आज की एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये शहर कैसा हो सकता है। थैंक यू सो मच।